आज पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं सबने कह दिया है कि आप जो है किसी हालत में कोई भी आपकी मजबूरी हो, 8 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। हमारा काम हर हालत में आचार संहिता लगने के पहले होना चाहिए। एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 5,000, फिर एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 4,000, तो ये हमने दिए हैं। केवल समस्या नहीं बताई बट सॉल्यूशन भी दिए हैं, और हमें आशा है कि सभी लोग सहानुभूति रखते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हमने टारगेट फिक्स किया हुआ है। टारगेट ये है कि आचार संहिता लगने के पहले हमारा काम किसी हालत में होना ही चाहिए, और इसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में माननीय कमांडर साहब बढ़ रहे हैं। वो प्रपोजल जो आपने किया था पिछले बारी भी 7,500 नहीं तो 5,000 फिलहाल दे दे, उसके बाद में तो क्या उसके ऊपर भी कुछ बात बन रही है? देखिए, हमने प्रपोजल दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पेंशन हमारी है उसमें एक प्रपोजल है कि पहले तो आप 7,500 महंगाई करा दीजिए, उसमें कितना पैसा लगता है वो भी हमने लिखा है। कितने साल तक आपका प्रॉफिट में थोड़ी घट होगी, कमी होगी, उसके बाद में प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, ये सब हमने लिख के दिया है। उसके बाद दूसरा हमारा प्रपोजल था कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें 6,000 बढ़ाइए, फिर उसमें आपका कितना फ़ायदे में कितनी कमी होगी और फिर फ़ायदा कैसे बढ़ेगा, कितने साल के बाद बढ़ेगा, ये भी लिख के हमने दिया है। तीसरा हमारा एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 5,000, फिर एग्जिस्टिंग पेंशन प्लस 4,000, तो ये हमने दिए हैं। और इसमें हमने ये कैलकुलेशन करके दिया है कि अगर ये करते हैं तो हमारे आपके फंड में कितना डिप शुरुआत में आएगा और बाद में वो कैसे बढ़ेगा, तो इसमें सारे इलाज हमने बताए हैं। और अगर आप फंड बढ़ाना चाहते हैं तो उसका भी हमने बताया, इलाज नंबर 1 क्या है, इलाज नंबर 2 क्या है, तो ये सारा हमने सॉल्यूशन दिए हैं। केवल समस्या नहीं बताई बट सॉल्यूशन भी दिए हैं, और हमें आशा है कि सभी लोग सहानुभूति रखते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। माननीय कमांडर साहब की ओर से उनसे निर्देश पर एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक पानी का जहाज़ रहता है, उसका कैप्टन जो है क्या करता है, एक डेस्टिनेशन जो है कि कहाँ हमें जाना है वो फिक्स कर देता है, और उसी दिशा की ओर जो है जहाज़ बढ़ता हुआ चला जाता है, उसी दिशा की ओर जहाज़ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो माननीय कमांडर साहब ने टारगेट फिक्स किया हुआ है। टारगेट ये है कि आचार संहिता लगने के पहले हमारा काम किसी हालत में होना ही चाहिए, और इसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में माननीय कमांडर साहब बढ़ रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं सबने कह दिया है कि आप जो है किसी हालत में कोई भी आपकी मजबूरी हो, 8 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में। हमारा काम हर हालत में आचार संहिता लगने के पहले होना चाहिए, और इसके साथ में एक और बात कह दी गई है कि मान लीजिए हमारा काम नहीं हुआ तो यह भी कह दिया गया है कि प्रत्येक जिले के पेंशनर्स ये आंदोलन के विषय में और मतदान के विषय में वो भी कठोर निर्णय लेंगे। ये जो है घोषणा हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने कर दी गई है। उसकी सूचना मेरे पास में माननीय कमांडर साहब को जो मेल एड्रेस है उसके ऊपर आने लगे हैं। बहुत सारे, कम से कम 50 से 60 मेल एड्रेस हमारे पास में आ चुके हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है और उसकी कॉपी माननीय कमांडर साहब को दी गई है, और यह भी अनुरोध किया कि कमांडर साहब उसके विषय में आगे का मार्गदर्शन करें। और आज जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से हम जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे। आप सब मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडर साहब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देखिए सभी चीज़ें जो है शक्तियाँ गुप्त रहती हैं, उनको बताया नहीं जाता है, सब जगह प्रकट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कुछ चीज़ें जो है माननीय कमांडर साहब ने अधिकार भी और कुछ बातें भी अपने पास में सुरक्षित रखी हैं। एक और बात हम आपको बता दें जो कमांडर साहब से छूट गई, उन्होंने मुझसे इशारा करके कहा कि आप कहिए।
1 या 2 दिन के अंदर अगर हमें कोई शुभ संदेश नहीं मिलता है तो 14 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर फिर से हमारा 1 दिन का विशाल धरना प्रदर्शन होगा। बस इसी के साथ ही हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो प्रार्थना करते हैं। कमांडर साहब को धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप सभी मीडिया के भाइयों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वेषां मंगलम भवतु। धन्यवाद सब।